Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you some more common mistakes which may happen in our day-to-day life. If you are a basic learner, this video will definitely help you to write and speak correct English. Today it is part 3. In last two videos I explained 30. In each part I am explaining 15, and today's video I am going to explain next 15. So we will see. First sentence is there is a teacher in class which is teaching. क्लास में एक टीचर है जो पढ़ा रहा है. इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है जो कई बार हो जाता है, आपको याद रखना चाहिए. यहाँ पर देयर इज अ टीचर इन क्लास हु इज टीचिंग. जब हम किसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें विच का यूज़ करना चाहिए. लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं हम टीचर की बात कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स देन यू शुड यूज़ हु. तो हमें हु का यूज़ करना चाहिए. इस बात को आप ज़रूर याद रखें. अगर यहाँ होता कि देयर इज़ अ फैन इन द क्लास विच इज़ रनिंग, तो ये बिल्कुल सही होता. फैन के लिए विच लगेगा, लेकिन किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो आप ज़रूर याद रखिए वहाँ पर आपको हु का यूज़ करना चाहिए. विच इज़ योर फेवरेट एक्टर. सेम मिस्टेक है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है अभी ऊपर. तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है या कौन सा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विच का यूज़ जो हो रहा है ये गलत है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टर. ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, तो सही जो ऑप्शन होगा वो इसमें होना चाहिए हु. हु इज़ योर फेवरेट एक्टर. यदि आप यहाँ पर किसी चीज़ों की बात कर रहे होते तो फिर विच सही था. जैसे विच इज़ योर फेवरेट मोबाइल, विच इज़ योर फेवरेट सिटी, विच इज़ योर फेवरेट कार, विच इज़ योर फेवरेट बाइक. बट जब आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर हु से बनाइए आप. हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, हु इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर. इस तरह से आप ज़रूर याद रखें. कई बार बोलते और लिखते समय इस तरह की गलती हो जाती है. हाउ मेनी मनी डू यू हैव. तुम्हारे पास कितना पैसा है. जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसके लिए हम हाउ मेनी का यूज़ करते हैं. इस पॉइंट ऑफ व्यू से मनी जो है उसमें बिल्कुल सही है. ये पैसे को हम गिन सकते हैं तो इसलिए हाउ मेनी लगेगा. लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है पैसे के लिए जो होता है हाउ मच का यूज़ होता है. ऐसे लिक्विड माना जाता है पैसे को, तो आप इसे ज़रूर याद रखें. जब भी आप पैसे की बात कर रहे हैं उसमें मच का ही यूज़ करें. तो जो सही सेंटेंस है वो है हाउ मच मनी डू यू हैव. तुम्हारे पास कितना पैसा है. हाउ मच नॉलेज डू यू हैव. तुम्हारे पास कितना नॉलेज है. तो इस चीज़ को इस तरीके से आप ज़रूर याद रखें. पैसे के लिए स्पेशली आप मच का ही यूज़ करें. इफ़ शी वॉज अ बर्ड शी वुड फ्लाई. यदि वह एक चिड़िया होती तो उड़ती. इसमें जो मिस्टेक है वो आपको यहाँ देखना है. इसमें वर का यूज़ आपको करना है. जब हम काल्पनिक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर और वुड का हम जो है यूज़ करते हैं. इस बात को ज़रूर याद रखें. शी के साथ कभी भी वर का यूज़ नहीं होता है. इसके साथ में वॉज ही सही ऑप्शन होता है. शी वॉज कमिंग, शी वॉज स्लीपिंग, ही वॉज कमिंग, ही वॉज गोइंग, इस तरह से जो होता है. लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं काल्पनिक सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए जो काल्पनिक सेंटेंस होता है उसमें आपको वर का यूज़ करना है. यहाँ आपको जो मैंने हिंदी बोला है उसे आप ध्यान से सुने. यदि वह एक चिड़िया होती तो उड़ती, वो है नहीं. यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं. तो काल्पनिक सेंटेंस को बनाते समय आप याद रखें वर और वुड का यूज़ करें. इफ़ शी वर रिच शी वुड बाय अ कार. यदि वह अमीर होती तो एक कार खरीदती. इस तरह से जो है आप इसके सेंटेंस और बना सकते हैं. इसको यदि वुड जो है एक बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला हेल्पिंग वर्ब है. यदि इसको आप सही ढंग से समझना चाहते हैं तो आप इसका चैप्टर देख सकते हैं. वुड का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. उसमें वुड के जितने भी यूज़ है मेन वो मैंने आपको वहाँ पर बताए हैं. आई हैव 10 रुपीज़ नोट. छोटा सा मिस्टेक है इसमें. आई हैव 10 रुपी नोट. इसमें एस का यूज़ आपको नहीं करना है. इस बात को ज़रूर याद रखना है. तो सिंपल सा सेंटेंस होगा इसको आई हैव 10 रुपी नोट. इसमें जो है सिंगुलर नाउन की हम बात कर रहे हैं, इसलिए एस का यूज़ इसमें नहीं होगा. 100 ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग MBA. हज़ारों बच्चे जो हैं MBA कर रहे हैं. सुनने में सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब आगे की तरफ आप कोई नंबर का यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको एस यूज़ करना चाहिए. तो 100 ऑफ नहीं होता है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग MBA. थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ. तो इस बात को ज़रूर आप याद रखें.
यदि इसके आगे कोई और नंबर नहीं है तो आपको इसको प्लूरल में ही लेना होगा। और यदि यहाँ पर होता कि 500, यहाँ पर अगर कोई नंबर होता आगे की तरफ तो फिर इसमें एस आपको नहीं लगाना होता है। इस बात को आप ज़रूर याद रखें। तो जब ये डायरेक्ट आ रहा है तो फिर उसमें आपको एस का यूज़ करना है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर कमिंग इन पार्टी, थाउजेंड्स ऑफ, इस तरह से आप इस बात को ज़रूर याद रखें। और यदि आगे नंबर होता है तो फिर आपको उसमें एस नहीं लगाना है। 500 स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको उसको याद रखना। नेक्स्ट है ही हैज़ कंपोज्ड 2 पोएट्रीज। वह 2 पोएट्री कंपोज कर चुका है या लिख चुका है। इसमें जो एक छोटा सा मिस्टेक है, सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन आपको याद रखना है पोएट्री जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें एस का यूज़ आपको नहीं करना है। या तो आप उससे बोल सकते हैं ही हैज़ कंपोज्ड 2 पोएम्स, पोएम का प्लूरल बन जाएगा यहाँ पर पोएम्स, लेकिन पोएट्री जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए उसमें एस नहीं लगेगा। यदि आपको बोलना है उसे प्लूरल बनाना है तो फिर आपको इस तरीके से बोलना होगा ही हैज़ रिटन या ही हैज़ कंपोज्ड 2 पीसेज ऑफ पोएट्री। इस बात को आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट ही विल कम। उसने कहा था कि वो आएगा। आपको यहाँ याद रखना है कि जो फर्स्ट सेकंड अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो उसमें फिर विल का यूज़ नहीं करना है। अगला जो सेंटेंस होगा वो फिर वुड में आएगा। इस बात को आप ज़रूर याद रखें। विल का पास्ट टेंस के रूप में यूज़ करते हैं वुड। नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है तो आप वहाँ देख सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप याद रख सकते हैं अगर पहला सेंटेंस जो है सेकंड फॉर्म में बन रहा है तो उसमें फिर अगले सेंटेंस में आप विल का यूज़ ना करें, वुड का यूज़ करें। दीज आर माई बुक्स, इसमें भी एक छोटा सा मिस्टेक है। यहाँ पर जो सही होना चाहिए स्पेलिंग वो होना चाहिए THESE, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं हम ज़्यादा किताबों की बातें कर रहे हैं और प्लूरल के लिए THIS का हम यूज़ नहीं करते हैं, प्लूरल के लिए होता है THESE। तो जो सही सेंटेंस होगा वो दीज आर माई बुक्स, इसे ज़रूर याद रखें। एक चीज़ के लिए यदि आप बात कर रहे हैं तो फिर THIS लगेगा और यदि आप ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें THESE का आपको यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा एक अगर दूर है तो वहाँ पर दैट का हम यूज़ करते हैं और ज़्यादा होता है तो फिर दोस का यूज़ करते हैं। ऐसे भी मैंने एक्सप्लेन किया है दीज और दैट दोस के चैप्टर में आप देख सकते हैं। कन्फ्यूजन नाम से और एक डिफरेंस नाम से मैंने एक अलग से लिस्ट बनाया है, उसमें इस तरह के छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं उसे मैंने एक्सप्लेन किया है। आई यू एंड ही हैव टू हेल्प हिम, मुझे तुम्हें और उसे उसकी मदद करना है। हैव टू मीन्स होता है ना है। इसमें जो कन्फ्यूजन रहता है कि हमें सब्जेक्ट को किस सीक्वेंस में जमाना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो सही सीक्वेंस है वो है 2 3 1। सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है और फिर फर्स्ट पर्सन आता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन यू, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, सुनने वाला सेकंड होता है सामने वाला, और जिनकी हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो इसमें आप ज़रूर याद रखें, कभी भी आप इस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखें आप यू, फिर थर्ड पर्सन आएगा ही शी, या आप जो भी यहाँ पर आप सब्जेक्ट है उसे यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले यू, फिर ही एंड आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है इसलिए उसको आखिरी में रखें। तो यही जो है सीक्वेंस सही है, इसे ज़रूर आप याद रखें। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हिम। नेक्स्ट भी इसी से मिलता जुलता है। यू, ही एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस बिल्कुल सही लग रहा है। सबसे पहले सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है और फिर फर्स्ट पर्सन है। लेकिन एक यहाँ पर आपको विशेष रूप से एक ध्यान रखने योग्य बात है, उसे आप ज़रूर याद रखें। जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर आप उसमें ये वाला सीक्वेंस फॉलो करें, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन वाला। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कमिटेड अ क्राइम। अगर कोई नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस बन रहा है तो फिर आप उसमें इस सीक्वेंस को फॉलो करें। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन और फिर आपको थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। तो सेंटेंस के अनुसार ही आप जो है सब्जेक्ट का अरेंजमेंट करें। यदि अच्छा काम हो रहा है तो फिर सेकंड, थर्ड और फर्स्ट 231, और यदि कोई बुरा काम हो रहा है जिसमें एक नेगेटिव सेंस आ रहा है तो उसमें आप 1 2 3 का यूज़ करें। सबसे पहले अपने आप को आगे रखें फर्स्ट पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को और फिर थर्ड पर्सन को। आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ क्राइम।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा। 2-3-1 का कॉन्सेप्ट और 1-2-3 का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू इट आप एक्सप्लेन इसको जो है आप समझ कर यूज़ कीजिएगा। माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन, मेरा मोबाइल किसी के द्वारा चुराया गया है या चुराया जा चुका है। ये एक पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, हैव बीन, हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसमें जो मिस्टेक है वो है बाय समवन। माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, जब कोई काम करने वाला व्यक्ति निश्चित है या अनिश्चित है तो उसे आपको पीछे की तरफ बताना ज़रूरी नहीं होता है, आपको उसे दोबारा से लगाना ज़रूरी नहीं है, तो इस बात को आप ज़रूर याद रखें। माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, लेकिन किसने चुराया ये मालूम नहीं है तो इसको आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ याद रख सकते हैं इस बारे में। जैसे पुलिस है, जज है, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द थीफ वॉज अरेस्टेड। बाय पुलिस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है, तो आप जो है जो व्यक्ति निश्चित है या अनिश्चित है उसके लिए आपको यहाँ पर उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में। द मैन विच डाइड यस्टरडे बिलोंग्ड टू माई सिटी, कल जो व्यक्ति मरा था वो मेरे शहर से था। बिलोंग मीन्स संबंध होना। कॉमन मिस्टेक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में लास्ट वीडियो में। जब आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको ध्यान रखना है विच का यूज़ नहीं करना है, हु का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो मिस्टेक है वो ये है, आपको यहाँ पर हु का यूज़ करना चाहिए। द मैन हु डाइड यस्टरडे बिलोंग्ड टू माई सिटी। यदि हम कोई चीज़ की बातें करते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो फिर उसके लिए विच का आपको यूज़ करना चाहिए, और ह्यूमन बीइंग के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आप हु का यूज़ करें। व्हाट यू कैन डू, तुम क्या कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं, स्ट्रक्चर है, तो उसमें आपको ज़रूर याद रखना चाहिए उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से आगे आता है, तो इस बात को आप ज़रूर याद रखें। तो सही सेंटेंस होगा व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। क्वेश्चन है इसलिए इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, उसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों ही तरह के से हुए हैं सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको मालूम चल जाएगा, ट्रांसलेशन किस तरीके से करना होता है। आई डोंट नो व्हाट कैन यू डू, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, व्हाट कैन यू डू तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पर सही दिख रहा है स्ट्रक्चर, बिल्कुल जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है उसी के अनुसार आप देख सकते हैं बनाया है। सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। लेकिन आपको याद रखना है कि जब इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ क्लॉज के रूप में होता है तो फिर आपको जो है उसमें सब्जेक्ट को आगे रखना होता है, इसे विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस बनेगा वो होगा आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू, इसको ज़रूर आपको याद रखना है। इसमें स्ट्रक्चर जो है वो उल्टा हो जाता है, इसे ज़रूर आप याद रखें जब आप क्लॉज के रूप में यूज़ कर रहे हो। इंटेरोगेटिव वर्ड जब आप आगे की तरफ लगा रहे हो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट को आगे रखिए फिर हेल्पिंग वर्ब को रखिए। 2-3 बार आप इनको प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस को तो आप इन रूल्स को आसानी से याद रख सकते हैं, एंड यू विल नॉट हैव मिस्टेक इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, आपसे बोलने और लिखने में गलती नहीं होगी। इस तरह के जो रूल्स हैं वो आप मेरी बुक में देख सकते हैं, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, या अमेजन पर अवेलेबल है, या आप इस नंबर पर कॉल करके भी आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, या आप स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं। इसमें मैंने सभी चैप्टर्स को हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जो भी ग्रामर के रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और यदि आप अपना स्पीकिंग पावर डेवलप करना चाहते हैं तो आप एक मेरा 20 मिनट्स डेली कॉन्वर्सेशन का कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाएं देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।